वेलकम टू एमजीसीसी में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी 2022। 27 फरवरी और 28 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो नई कृषि निर्यात नीति महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में खोला गया है। लोनार झील, उजानी बांध, कोयना बांध, ये सब बांध जो है महाराष्ट्र में है। गुड़ी पर्व, भोवीज त्योहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईपी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में से 53वें स्थान पर है। अर्थात भारत 55 देशों में से आईपी सूचकांक 2022 में 43वें स्थान पर है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। आईपी इंडेक्स जो है वह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। देख लेते हैं शीर्ष 5 देश आईपी रैंकिंग में। रैंक 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रैंक दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर है स्वीडन और 5वें स्थान पर है फ्रांस। हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में देख लेते हैं। असमिया भाषा के लिए अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बंगाली भाषा के लिए भृत्या बसु को मिला है। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। कश्मीरी भाषा के लिए वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को मिला है। पंजाबी भाषा के लिए खालिद हुसैन को मिला है। संस्कृत भाषा के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह अभ्यास बेलगाम में आयोजित किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं भारत से संबंधित। भारत और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम इंद्र है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है?
मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? तो चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले चीन के रोवर ने देखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन के U22 रोवर ने हाल ही में चंद्रमा के दूर की ओर कांच के 2 अजीबोगरीब गोले देखे हैं। चंद्र सतह पर पाए जाने वाले यह गोले अपनी तरह के पहले हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार वे हाल ही में बने हैं। U22 रोवर और नासा की अपोलो 16 मिशन दोनों द्वारा हालांकि कांच को पहले भी चांद पर देखा जा चुका है, लेकिन कांच के गोले का यह पहला नज़ारा है। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिलेश तिवारी। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? तो हेमानंद बिस्वाल जो है वह उड़ीसा के थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओडिशा सरकार ने राज्य सिविल सेवा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। ओडिशा सरकार ने गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की है। गरिमा नामक योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने की है। रज पर्व चैत्र यात्रा उत्सव जो है वह ओडिशा में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के CEO कौन बने हैं? तो IDBI के CEO बने हैं राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? तो वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है मीनाक्षी लेखी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी 2022 को IGNCA दिल्ली में सांस्कृतिक शाम के साथ एकम भारतम नामक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा रचित वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में कितने देशों ने अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया? तो कुल 11 देशों ने अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया। भारत और चीन अपना वोटिंग नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत कुल 8 बार UNSC का सदस्य बन चुका है। UNSC में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। EX कोबरा वॉरियर 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग लेगी।
इस अभ्यास में तेजस के 5 विमान हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में स्वीडन से ग्रिपेन लड़ाकू विमान, बेल्जियम से F-16 लड़ाकू विमान और सऊदी अरब के टाइफून और टॉर्नेडो लड़ाकू विमान भी भाग लेंगे। भारत ने अपना 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान किस देश से खरीदा है? तो 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमेरिका से खरीदा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह विमान भारतीय नौसेना को अमेरिका में स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-81 विमान शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना में 2013 में पहला P-81 विमान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा योजना चलाया है? तो यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए गंगा योजना चलाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो शतरंज चैंपियन 2022 की मेजबानी कानपुर के द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है कानपुर। थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो यह बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो ई-रूपी वाउचर के लिए पेटीएम को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन MSME रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो MSME रुपए कार्ड जो है वह NPCI के सहयोग से लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NPCI। हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी।